जब कोरोना काल के अंदर इस तरीके की विकट परिस्थितियों में इतने लोग यहाँ हैं, तब सरकार अगर इनकी अनदेखी कर रही है तो आप एक बात को मानकर चलिए, जो चीज़ पूरी दुनिया को दिख रही है वो सरकार अनदेखा करने की कोशिश कर रही है। तो ये वो एक्टिंग कर रही है जैसे मोदी जी एक्टिंग करते हैं। उसे वो भली भांति अवगत है कि वो एक ऐसी सी लड़ाई में फंस चुकी है कि जहां वो आगे बढ़ नहीं पा रही और पीछे हटने का मतलब है उनकी राजनीतिक शिकस्त। एक्टिंग कर रहे हैं, प्रभाव नहीं है आंदोलन का। मैंने आपको दुविधा बताई और दुविधा जो है वो प्रभाव की वजह से ही है। अगर आंदोलन कमज़ोर होता किसी भी रूप में या सरकार मजबूत हो जाती किसी भी रूप में तो ये अपनी कार्यशैली बदलकर किसानों को यहाँ से हटाने का, दबाव बनाने का काम करते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे तो ये उनकी मजबूरी है। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता दूं। पहली बात, इस बात को समझ लीजिए, ये आंदोलन किसी भी यूनियन के आह्वान के ऊपर नहीं है। ये आंदोलन लोगों के आक्रोश से जनित हुआ है, आम आदमी के आक्रोश से जनित हुआ है। उसकी समझदारी, उसने समझ लिया है कि क्या हो रहा है, वो विरोध करने खड़ा हुआ है। तब ये किसान यूनियनें आई हैं साथ, कि जैसा अभी तक हम सुनते चले आए हैं, आपने भी सुना होगा कि गाजीपुर का मोर्चा सबसे कमज़ोर मोर्चा है, सबसे कम पब्लिक यहाँ पे है। लेकिन इस गाजीपुर के मोर्चे ने ही इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने का काम किया और यहीं से फेस ऑफ द एजिटेशन, फेस ऑफ मूवमेंट जो है वो यहीं से उभरा है राकेश टिकैत। ईमानदारी की बात है कि अगर आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे तो संयुक्त किसान मोर्चा के बाकी नेताओं के मुकाबले राकेश टिकैत ज़्यादा स्वीकार्य हैं, ज़्यादा पहचाना गया चेहरा है, ज़्यादा बुलंद आवाज़ है। वो क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने पुनर्जीवित किया आंदोलन पुनर्जीवित किया। 26 तारीख को जिस तरीके का मानसिक प्रेशर सरकार ने बना दिया था, नैतिक प्रेशर जिस तरीके से सरकार ने बना दिया था, और उस एक घटना को जो चाहे वो किसी ने भी घटित करवाई थी, चाहे वो षड्यंत्र का हिस्सा था या वो स्वजनित थी, लेकिन उसके बाद से किसानों की मनस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि हमसे शायद कुछ गलत हो गया है। ऐसे टाइम पर सरकार ने जो प्रेशर बनाया और राकेश टिकैत ने उस दिन जो अपनी रिएक्शन दी। कोई कमजोरी है क्या किसान नेताओं की सरकार के पास? हमें भी तो पता है कौन क्या है। आपने इसमें कमजोरी से कैसे समझ ली? हो सकता है वो मजबूती की बातें कर रहा हूँ। उन्हें मालूम है पंजाब में उनका क्या हाल हो रहा है, उन्हें मालूम है उनके मंत्रियों का हरियाणा में क्या हाल हो रहा है। अब वो ये नहीं चाहते कि इसका रिपीटिशन जो है वो यूपी में शुरू हो जाए, क्योंकि यूपी में अगर ये शुरू हो गया तो यूपी में 2022 में इलेक्शन है। किसान आंदोलन जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ है, जिसने दुनिया को एक स्थायी प्रभाव दिया है, वो फ्रांस का है। फ्रांस की उस 10 साल के आंदोलन के बाद और वो 100 साल बाद उनके पास संविधान आया हुआ, क्रांति फिर काउंटर क्रांति कई रूप में हुई। तो आप ये मत मानिए कि ये अभी 6 महीने ज़्यादा हुए हैं। 6 महीने इस वजह से ज़्यादा नहीं हुए कि सरकार का फैसला नहीं है इन कानूनों का, ये फैसला उन पूंजीवादी ताकतों का है जो सरकार लागू करना चाह रही है। हमारी लड़ाई सरकार एजेंट भर है, हमारी लड़ाई पूंजीवाद से है। क्या वजह है आखिर आंदोलन को लेकर सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है या बहुत ज्यादा सीरियस है? ये तो कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन में है। वो क्या करे, दुविधा में वो है। लेकिन गतिरोध अक्सर ऐसे टूटा करता है। देखो, इतिहास को उठा के पढ़कर देखो, गतिरोध लंबे लंबे चलते हैं और गतिरोध जब टूटता है तो उसमें एक पक्ष को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आना पड़ता है, उसे हारना पड़ता है। कानून वापस नहीं होंगे तो इन गुजरातियों को वापस होना पड़ेगा। उसका रिएक्शन तो बिल्कुल उल्टा हुआ ना, कि मेरे आदमी को रिहा कर दीजिए, तो उनके आदमी जब यहाँ आए तो सरकार पीछे हट गई। उनका मकसद इन 150 की गिरफ्तारी की दर्द दिखा के और लोगों की भावनाओं को जगाना था। लोग आने में ना जाने क्यों हिचकिचा रहे थे। अचानक उन्होंने इसे अपनी अस्मिता के ऊपर, अपनी इज्जत के ऊपर हमला माना और शर्मिंदगी महसूस करी, और तभी इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी बड़ी महापंचायतें अपने आप हुई। मुजफ्फरनगर की महापंचायत अपने आप में ऐतिहासिक महापंचायत थी। इतनी बड़ी रैली आज तक किसी भी पार्टी ने वहाँ अपने सारे संसाधन खर्च करके भी नहीं करी थी। तो वो लोग जो लौट कर आए तो उसने इस आंदोलन को, जिसे आप आंदोलन कह रहे हैं और पहले आपने इसे जंग माना था, इस जंग को फिर से पटरी पे ला दिया। कुछ समय पहले तक जब राकेश टिकैत जी पूरे भारत में घूम रहे थे, तब यहाँ पे एक मजबूरी ये थी कि लोग यहाँ बाहर के भी आते तो मिलने किससे आते, और जो यहाँ के नेता थे वो आते थे, व्यवस्था देखते थे, उनकी अपनी मानसिकता थी। लेकिन अब ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि राकेश टिकैत अब यहाँ पे हर वक्त उपलब्ध रहते हैं,
सारे नेता भी, आप सुबह को आइएगा, मैं आपको टैंकर पे सारे पदाधिकारी नहाते हुए दिखा दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई मेहमान ऐसा आ जाए कि जो इस माहौल के अंदर ना हो और उसे रात को रुकना पड़ जाए, तो उसे हमने अपने साथ पुआल पे कैसे सुलाएं। अच्छा, मेहमान आएगा तो अगर कोई आंदोलन में? आते हैं, लोग बाग आते हैं, मान लो कोई बीबीसी का रिपोर्टर आ गया रात को कवर करने के लिए, तो वो बेचारा कैसे तो हुक्के पे बैठा रहेगा। तो पुरानी दुश्मनी है आपकी मीडिया को? ना मीडिया, देखो मीडिया से क्यों दुश्मनी होगी, हम मीडिया से दुश्मनी क्यों उठानेंगे, हम तो मीडिया को जानते हैं। आप भी अक्सर सवाल पूछ लेते हैं, आप मीडिया आपको दिखाएगी नहीं दिखाएगी। अरे भाई, क्या मीडिया के मालिक बदल गए क्या? वही मालिक है। तो मीडिया हमारे लिए, जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसमें एक दो चैनल को छोड़ के बाकी सारे के सारे पूंजीपतियों की ही एजेंट है, उन्हीं की ताकत है। बहुत गलत करते हैं। देखिए, मेरा अपना मानना है, जहाँ गोली मारने की ज़रूरत है वहाँ गाली से काम नहीं चलता। जी टीवी, आर भारत, अर्णव, ये ऐसे हैं कि इनके दिल में थोड़ी सी दहशत इस बात की होनी चाहिए कि आप जो भी बकवास अपने स्टूडियो में बैठ के करते हैं उसका जनता कैसे रिएक्शन देगी। ये एक तरफा नहीं चलेगा कि आप मैनिपुलेशन करते रहें, आप इल्ज़ाम लगाते रहें, आप झूठ बोलते रहें और अगला व्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ। मैं हाई कोर्ट में एक दिन अपीयर हो रहा था, तो एक जज साहब ने मेरे सीनियर से सवाल पूछा कि तब हुआ ये था कि मोहम्मद साहब का कार्टून छाप दिया था एक मैगज़ीन ने, और मेरठ के एक नेताजी ने उस पर इनाम डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी इसका सिर काट के लाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई, क्या ये बात उचित है? तो उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका आखिरी लॉजिक है। बोले हाँ। तो बोले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको अपने बाप को गाली देने के लिए है, मेरे बाप को गाली देने के लिए नहीं है। अगर मेरे बाप को गाली देंगे तो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में मैं आपको गोली भी मार सकता हूँ। अब यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हाल है। मीडिया के पास अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो वो उसका दुरुपयोग कर रही है, और फिर वो जनता से ये उम्मीद ना करे, वो इन करोड़ों लोगों में से ये उम्मीद ना करे कि किसी को भी कोई बात ऐसी बुरी लग जाए और वो उसका अपनी तरीके से रिएक्शन दे दे। तो मैं तो इस बात को मानकर चलता हूँ कि ये किसानों का संयम है, जो अभी तक मीडिया के बहुत सारे चैनल जो है वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हकीकत ये है कि अगर इनका एक बार में सही काउंटर मिल जाएगा तो ये भी सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और या फिर ये खामोश हो जाएंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल सच है, या तो हम इतिहास बनाएंगे या इतिहास बन जाएंगे। देखिए, मैं अपना बताता हूँ, मैं बारंबार इस बात को कहता हूँ कि हाँ, मैं इस वक्त विशुद्ध रूप से आंदोलनजीवी हूँ, लेकिन ये मेरे जीवन का आखिरी आंदोलन है। क्यों? अगर हम जीत गए तो फिर किसी आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जिस परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, फिर किसी भी आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो सरकारी मशीनरी है, जो हमारी व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम इसके ज़रिए इन कामों को करेंगे। और अगर हम हार गए तो यकीन मानिए कि मेरी पीढ़ी तो फिर कोई दूसरा आंदोलन देख नहीं पाएगी, ये हार इतनी बड़ी होगी।